अब मैं दो तस्वीरें सुना, आप हमने सुन लिया। अब इसमें ऐसा क्या बोला कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ मर्द है या इस्लाम को फॉलो करने वाला जो मर्द है उसको चोट पहुंच गई, ऐसा क्या बोला? नहीं, इसमें फारूक की हत्या करने पर आपके अंदर का इस्लाम बौखलाया नहीं? बौखलाया नहीं मुमताज भाई? रूबिका जी, दोनों को आप पैरेलल खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल पैरेलल को मैं नहीं खड़ा कर हैवान है फारूक। आप जर्नलिस्ट हैं मुमताज भाई, हैवान है फारूक। मैं अगर आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल गलत बात अभी है। ठीक थी एक हलफ करके बैठा हुआ है, कह रहा है दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रही हूं और नोच, मैं कह रही हूं आपको नोच लेने में अब दिखाने में फर्क नहीं है। अच्छा, बहुत वो दिखाइए, वो महिला, वो मुरादाबाद वाला दिखाइए, नहीं शख्स को दिखाइए मुरादाबाद की तस्वीर कि हटा दीजिए, मुरादाबाद की तस्वीर दिखाइए। मुमताज भाई रुकिए, वो तस्वीर दिखाइए ना, मुरादाबाद की तस्वीर दिखाइए प्लीज, पुट इट ऑन स्क्रीन राइट नाउ। उस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो नकाब में ये तस्वीर देखिए क्या हो रहा है। ये मेरठ की तस्वीर है, देखा क्या हुआ? क्या कर रहा है वो शख्स? नहीं तो क्या कर रहा है वो? नहीं क्या अब मुरादाबाद की लगाइए। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाँ? ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप दूसरी तस्वीर, नहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दूसरी तस्वीर इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? मुमताज जी को स्क्रीन पर दिखाइए। और इसीलिए ये बढ़ावा मिलता है क्योंकि जो मंत्री हैं जब इस तरह का बढ़ावा देंगे, जब इस तरह की हरकतें करेंगे, जब सीएम होकर के नोचा नहीं है, निकाब नीचे किया है, निकाब नीचे किया है, नोचा है इस लड़की के स्तन को, नोचा है इस लड़की के स्तन को, और चीफ इस लड़की के स्तन को नोचा है मुमताज। लेकिन ये उससे ज्यादा क्यों खून नहीं खोला? ऐसे बुर्का नशीब महिला के स्तन को नोच रहा है एक लड़का। क्यों नहीं खोला खून? अरे खोला क्यों नहीं है? क्यों ये खतरनाक नहीं लगा? मैं हुकूमत में हूँ, क्यों खतरनाक नहीं लगा? भाई मैं हुकूमत में हूँ, खून नहीं खोला? मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन जब हुकूमत में बैठे लोग शर्मनाक हरकत करेंगे, किसने नोचा? कौन? किसने नोचा? कौन है? जानते हैं कौन है? किसने नोचा है? नहीं हमें क्या पता कौन है, ये तो लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बिल्कुल होगा। वो जो है निकाब में इस महिला को नोच रहा है। जो भी ऐसा करे वो क्रिमिनल है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, चाहे जेसार का नारा लगाए, क्रिमिनल है। ला इलाहा पढ़ने वाले बिल्कुल पाक साहब है, मैं नहीं कहता। दो और मेहमान और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे स्टूडियो में आऊंगी। उमर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई रियली वांट टू आस्क यू समथिंग, इन फारूक किस्म के लोगों का क्या करना चाहिए? रूबिका जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से डिबेट चल रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी ने किया, वो चाहे उनकी एज को लेकर के हो सकता है, नियत को लेकर के हो सकता है, या उनकी नीति को लेकर के हो सकता है, लेकिन जो दूसरी घटना जो फारूक की है वो निंदनीय है, खंडनीय है। और दो ऐसी घटनाओं का जो जोड़ना, उसको कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ गलत बात है, क्योंकि जो फारूक ने की है वो बिल्कुल हैवानियत है। लेकिन बात ये नहीं, क्या ये बात सही नहीं है कि फारूक ने ताहिरा का मर्डर, ताहिरा को शूट इसलिए भी किया था कि उसके बीच में लगातार अनबन चल रही थी, उस दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा विवाद था। तो क्या ये बात सही नहीं है कि अरे बोलने तो दीजिए, मैं इतना ध्यान से इतना बीवी को मार देगा ना, मैं सुन रहा था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप बात ही ऐसी कह रहे हैं, हलक से नीचे कैसे उतार दूं मैं? फारूक की खुद की माँ का बयान सुना आपने कि बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजता था।